पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे मतलब कि खल्क के जो अमराज होते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं एनाटॉमी बता दूं खल्क की। ये खल्क के जो एक्शन होता है, ये जो दिल जो काम करता है, दिल इंसान की एक मुट्ठी की साइज का होता है। हमारी जो मुट्ठी बंद मुट्ठी होती है उस साइज का होता है। और दिल के अंदर 4 खाने होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा के जरिए और इंफीरियर वेना केवा के जरिए। ये जो ब्लड आता है, खून आता है, ये इस्तेमाल शुदा ब्लड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो लंग्स से आता है, फेफड़ों से आता है। और फेफड़ों से जो ब्लड आता है वो साफ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, जैसे ये जो एओर्टा है ना, ये जो बता रहा हूं मैं, एओर्टा के जरिए सारे जिस्म में खून सप्लाई होता है। और राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, उसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। और ये पल्मोनरी ट्रंक है, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, और ये दो पार्ट जो होते हैं वो लंग्स को सप्लाई करते हैं। ये जो लंग्स हैं यहाँ पर बता रहे हैं, ये लंग्स को सप्लाई करते हैं। आप ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी लंग्स के टिश्यूज बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी लंग्स है। देखिए कि मतलब कि ये जो लाल रेड कलर का है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। ये 2 डिविजन होते हैं, ये राइट और लेफ्ट को सप्लाई करते हैं। और ये जो आपको ये सामने जो आर्टरी नजर आ रही है, जो लाल रंग की जो आर्टरी नजर आ रही है, ये जो आर्टरी है उसे करोनरी आर्टरी कहते हैं। और करोनरी आर्टरी में राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट करोनरी आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स करोनरी आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स करोनरी आर्टरी, ये 4 ब्रांचेस होते हैं, और ये मेजर ब्रांच है। और इसके ट्रिब्यूटरीज भी होते हैं, ट्रिब्यूटरीज के माने सब ब्रांचेस भी होते हैं। करोनरी आर्टरी का जो काम है वो खल्क को खून के दौरान के माने है कि खल्क की जो कीवाड़े होती हैं, खल्क की जो मसल्स होते हैं, इसके कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मतलब कि करोनरी आर्टरी के अंदर इसके कंट्रैक्शन की वजह से दिल के अंदर जो खून में जो सप्लाई होना है वो करोनरी आर्टरी के जरिए होता है। अब जो करोनरी आर्टरी है, इसके अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, लिपिड प्रोफाइल की वजह से, जो कि नॉर्मली होना चाहिए लेकिन बढ़ जाता है, 150 के तक होना चाहिए, नॉर्मली 150 से 160 तक होना चाहिए। तो ये जो बढ़ जाता है, ये जो खून की जो नालियां होती हैं, बारीक जो खून की नालियां होती हैं, और खून की नाली के अंदर का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर उसे कहते हैं टूनिका इंटीमा या ल्यूमेन कहते हैं। इसके अंदर एक पैचेस आ जाते हैं, और जिसकी वजह से करोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, और करोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से उसे कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल के जो अमराज होते हैं वो है कि मतलब कि इस्केमिक हार्ट डिसीज यानी हार्ट अटैक, और दूसरी ये है कि मतलब कि दिल को खून की सप्लाई कम होना, और तीसरी ये है कि मतलब कि दिल में कीवाड़ों का काम बराबर ना करना। कीवाड़ के माने क्या है, वाल्व्स। और ये वाल्व्स का जो प्रॉब्लम है, तो ये जो वाल्व्स का प्रॉब्लम है ये कि आदमी को रोमैटिक फीवर की वजह से रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस होता है, जिसकी वजह से वाल्व्स में कैल्सिफिकेशन आता है, जिसकी वजह से वाल्व खराब हो जाते हैं। तो इसके एक अलग सैर हासिल तबसरा होना चाहिए इसके पर, लेकिन मैं आपको करोनरी आर्टरी के बारे में बता रहा हूँ। और खल्क की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, आज 50 साल के ऊपर जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, शुगर वाले होते हैं, उनको जो दिल की जो बीमारियां होती हैं, और सारे लोग इसके लिए परेशान हैं, स्टेंट डालते हैं, और बाईपास करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग CABG के नाम से ओपन हार्ट सर्जरी होती है, और आर्टरी से लगाए जा रहे हैं, कट करके लगाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लंबी क्या कहते हैं कि मतलब कि मुसलसल एक जद्दोजहद है मरीज सरवाइव करने के लिए मुझे कहता है। तो इसके लिए आज मैं हिजामा से रिलेटेड इस बीमारी के बारे में पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर इंशाअल्लाह अगर हम इस पॉइंट के ऊपर हिजामा करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मतलब कि मरीज को सीने में जो तकलीफ होती है कल्ब की वजह से यानी हार्ट अटैक से अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि देखिए ये जो है सीने का जो हिस्सा है, सीने के हिस्से के अंदर एक पॉइंट है 120 नंबर पे, यानी स्टर्नम के ऊपर ये जो हड्डी होती है स्टर्नम कहलाती है। मैं आपको हड्डी बता दूं कि मतलब कि यहाँ पर एक सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ बताइए स्टर्नम, ये एक हड्डी है स्टर्नम, ये रिब्स हैं, ये लंग्स हैं। अब स्टर्नम के ऊपर 120 के ऊपर एक पॉइंट लगानी चाहिए अपने को। और दूसरे है कि ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड का हिस्सा है और ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। यहाँ एक पॉइंट है कि 117 और 119,
ये 119 जो पॉइंट है वो करीब तरीन है हर्ट से, तो आप 120 और 119 पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर कोई डॉक्टर को कुछ इस पिन पॉइंट्स के बारे में मुझसे कुछ तबसरा हासिल करना है या किसी से बात करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये बुक की इसकी जेरॉक्स कॉपी भी दे दूंगा और साथ ही साथ बुक भी दे दूंगा। तो ये जो 120 और 119 है ये दिल के अमराज के लिए और सामने के हिस्से में है, चेस्ट में। और सेम पॉइंट पे आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है मतलब कि ये राइट साइड का हुआ और ये हुआ लेफ्ट साइड का हुआ। तो यहाँ पर एक पॉइंट है वो उसका पॉइंट का नंबर है 19 नंबर। और ये 19 नंबर पे अगर इजामा करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये जो 120, 119 और 19, 120, 119 और 19 ये कल्ब के अमराज के लिए है और खासतौर से कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD के लिए। इसके साथ साथ 1 और 55 तो ये कंपलसरी लेनी है। तो आप ये 5 पॉइंट क्या क्या है 1, 55, 19, 119 एंड 120। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कल्ब के अमराज के लिए। इसके अलावा वर्म है, अगर क्या मतलब के पेरिकार्डियल एफिजियन है ऐसे अमराज के लिए जहां पर मतलब के वर्म आ जाता है, तो इन पॉइंट्स के अलावा मुकामी तौर पर हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी लगा सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर। और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो जगह यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें कि ये जो 19 पॉइंट है ना, तो ये 19 पॉइंट आपको ऐसी जगह लगाना है जहां पर अपनी जो पखवे की जो हड्डी है, जो पीछे वाली जो हड्डी होती है, उसे मैं आपके अपने बॉडी के ऊपर बता रहा हूं, ये जो हड्डी होती है उसे स्कैपुला कहते हैं। और ये स्कैपुला के दोनों स्कैपुला के बीच में जो जगह होती है और जो वर्टेब्रल कॉलम जो पास हो रही है, देखिए कि मतलब कि वर्टेब्रल कॉलम जो बीच में से पास होती है ना, यहाँ से पास हो रही है, वर्टेब्रल कॉलम ऐसे पास होती है, तो इस वर्टेब्रल कॉलम के और ये स्कैपुला के बीच के पॉइंट पे करनी है अपनी पॉइंट। तो ये अमराज के लिए। और ये जो अमराज है मतलब ये 119, 155 और 120 और 119, तो ये 5 पॉइंट आपके कल्ब के अमराज के लिए। मैं इसके अलावा भी पॉइंट बता रहा था कि ये जो बैक है, ये बैक इज फुल ऑफ पॉइंट्स। और ज्यादातर हुक्मा हकीम जो होते हैं ये बैक पर ज्यादा करते हैं और चेस्ट पर नहीं करते। और चेस्ट पर करने से क्या होगा कि मतलब कि आपको एक्यूरेट पॉइंट के हिसाब से आप हिजामा कर पाओगे। एक्यूरेट पॉइंट के माने एग्जैक्ट पॉइंट के हिसाब से। और तबीब को किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए, किसी पॉइंट से डर नहीं होना चाहिए कि मतलब ये पॉइंट पे करो तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हिजामा करने से पहले आप एक खास बात का ख्याल रखें कि इस पॉइंट से जो सीने पे जो बाल होते हैं वो बाल को पहले निकाल दें और निकाल कर करें। औरतों को जब हिजामा करना है तो ब्रेस्ट जो होता है ना, तो ब्रेस्ट का ख्याल रखें। और औरतों को लेडीज अगर हिजामा करे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पार्ट्स को एक्सपोज करके करना पड़ता है। और लेडीज को जेंट्स मर्द हजरात हिजामा ना करें तो बेहतर है। तो ब्रेस्ट के बीच में ये जो पॉइंट्स है, तो ब्रेस्ट को हटाते हुए आप ये पॉइंट पे हिजामा करना चाहिए। तो एक जो बर्स हुआ मतलब कि कल्ब के अमराज में